नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कराऊंगा, तो पूरा वीडियो देख लेना जिससे कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी आपको डाउट है वो क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 2000 रुपए की धनराशि कितने समय में 10% की दर से 2420 रुपए हो जाएगी। इसका जो ट्रिक है ना वो मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आपको अगर मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप भी नोट कर लेना। ठीक है। मिश्र धन लिखेंगे आप, मिश्र धन बटे में लिखना है आपको मूलधन। ठीक है, मूलधन। मिश्र धन बटे में लिखना है आपको मूलधन। ठीक है, याद रखना मैं जो आपको बता रहा हूँ। अब देखो मिश्र धन आपके पास कितना है, 2420 रुपया। ठीक है, 2420 रुपये आपका मिश्र धन। मूलधन कितना है आपका, मूलधन है 2000 रुपये। नीचे 2000 लिख लेना है। समझ गए ना बात को। अब देखना ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। देखिए, जीरो से जीरो कट गया। अब मैं इसको देखिए दो से कटाता हूँ, दो एक कम दो, दो दूनी का चार, दो एक कम दो। इसको भी दो से कटाऊंगा तो ये 100 बार में कट जाएगा। क्लियर है सवाल, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना मेरी बात को। ये जो क्या है, ये क्या है, 121। 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर, याद रखना। ये क्या है, 100। 100 मतलब 10 का स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात। अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 के बटे में 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमारे पास पावर कितनी निकल के आई है, 2। तो इसका मतलब ये है कि समय आपका 2 वर्ष है। समय कितना है, 2 वर्ष। और यही है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। यानी कि जो 2000 रुपए हैं वो 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अगर आपकी समझ में नहीं भी आ रही है तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, करके भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, याद रखना। देखिएगा, आपको 2 वर्ष का जो होता है ना, 2:1 होता है। 2 वर्ष का ब्याज निकालने का 2:1 होता है। हमारे पास कितना भैया मूलधन, 2000 है। तो देखिए ना, 2000 का मैं क्या करूंगा, 10% निकालूंगा। परसेंट का मतलब बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 200 आया। पहले वाले रेशियो के ऊपर लिखो 200 को। अब 200 का हम क्या करेंगे, फिर से 10% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100, 200 का निकालेंगे। तो दो जीरो से दो जीरो कट गए, कितना आ गया, 20। इसको दूसरे रेशियो के ऊपर लिखो। 200 का गुना 2 से करो तो 400, 20 का गुना 1 से करो तो 20, और 420 को जोड़ो तो ये हो जाएगा 420। तो 2000 से हमारी राशि 2420 हो गई, मतलब उसमें 420 ब्याज शामिल हुआ। ठीक है, और ये जो ब्याज कितने समय में लगा है, 2 साल में लगा है। तो ये रेशियो मेथड है, हम ब्याज निकालने का रेशियो मेथड है ये हमारा। अगर हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो इस मेथड से निकालते हैं, और मैंने निकाल के भी दिखा दिया। 2420 हो गया कैसे, 420 इसमें ब्याज लगा, 2000 की राशि थी, 420 ब्याज लगा, तो मिश्र धन 2420 रुपया हो गया 2 वर्ष। समझ में आ रहा है ना पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 8000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 रुपए हो जाएगी। भाई आपको अच्छे से मालूम है ना, ऊपर लिखना है आपको मिश्र धन। ठीक है, कितना अमाउंट है हमारे पास मिश्र धन का, 8820 रुपया। बटे में लिखना है मूलधन। मूलधन कितना है, 8000। चलिए कटाइए, जीरो से जीरो कटेगा। दो से इसको कटाएंगे तो दो चौकू आठ, दो चौकू आठ, दो एकम दो। दो से इसको कटाएंगे तो दो चौकू आठ और दो जीरो। अब देखना ये क्या है हमारे पास, 441। 441 क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है। 400 क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है। मतलब 21 के बटे में हम 20 लिख करके और दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे पावर 2 आया है, तो इसका मतलब है कि समय हमारा कितना है, समय हमारा 2 वर्ष का है। ठीक है, समय हमारा 2 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8800 रुपये हो जाएगी। कितने प्रतिशत की दर से, यानी कि दर पूछ रहा है हमें। यहाँ पे समय तो दिया गया था, दर पूछ रहा है। तो दर निकालने का जो तरीका है बड़ा ही आसान है। देखिएगा, हमें दर प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस 21 को लिखेंगे, इस 20 को लिखेंगे और गुने 100 कर देंगे। ठीक है, 20 पंजे 100, 21 का गुना 5 से करो तो कितना हो जाता है, 105। अब देखिए ध्यान देना मेरी बात को, कोई भी चीज
अपने आप में 100% होती है और 100% से बढ़ करके 105% हो गई। 100 से 105 हो गई तो उसमें बढ़ कितनी गई ब्याज हमारी? 5% ही तो बढ़ गई। तो हमारा जो दर है वो कितना हो जाएगा? 5% का दर हो जाएगा। ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया है सभी को? ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3,000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में 3,993 हो जाएगी? तो हमारे पास मिश्र धन दिया गया है, लिख लीजिए 3,993। मूलधन को नीचे लिखना है, 3,000 मूलधन, ठीक है, इसको नीचे लिखना है। अब देखना ध्यान से, 3,993 को मैं कटा लूंगा 3 से, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एक कम 3 कटा, 30 से कटाऊंगा 3 एक कम 3 और 3 जीरो आ जाएंगे ऐसे ही। अब देखो 1331 क्या होता है? 11 की पावर 3 13 से 31 होता है। 1,000 क्या होता है? 10 की पावर 3 1,000 होता है। यानी कि 10 के बटे वो 11 के बटे में 10 की होल पावर कितना हो जाएगा? 3। पावर 3 निकल के आई, इसका मतलब क्या है? जो समय है हमारा वो क्या है? 3 वर्ष का है। समय ही तो पूछ रहा है भाई, कितने समय में हो जाएगी? तो 3 वर्ष में हो जाएगी। ये इस सवाल का सही जवाब है। लेकिन 3 वर्ष तो हमें दिया गया है, हमसे पिछले प्रश्न के जैसे दर पूछ रहा है, तो दर कैसे निकालोगे? दर प्रतिशत आप कैसे निकालोगे? ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर लिखो, नीचे वाली को नीचे लिखो, 100 से कर दो गुना। तो 10 से 100 कट जाएगा, 10 बार में 11 धाम में 110। अब कोई चीज आपको पता है 100% होती है और उससे बढ़ के 110 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 10 बढ़ गई। तो इसका मतलब जो 10% है ना आपका, 10% आपका 10 है। दर कितने परसेंट की लग रही है? 10% की। ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज देख लिया, अब देखेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्न। तो 2 चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। एक कार द्वारा 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि उसकी चाल को 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो 625 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहली बात, आपके पास दूरी है, समय है, लेकिन चाल नहीं दी गई थी, तो सबसे पहले तो आप चाल निकालोगे। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो दूरी है 124 की, समय है 4 घंटे का, 4 तिया 12, 4 एक कम 4, यानी कि 31 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल निकल के आ गई। अब इस चाल को क्या करें? 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, ठीक है। कितना बढ़ा दें? 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो 31 में 9 बढ़ा देंगे तो चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो समय बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 625 की है, तो 625 लिख लीजिए। चाल आपके पास 40 की है, 40 लिख लीजिए। अब इसको कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से कटाओ 125 बार में कटेगा, 5 से कटाओ 8 बार में कटेगा। अब 8 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 8 एकम 8, 4 बचेगा 45, 8 पंजे 40, 5 बचेगा तो 5 में नहीं जाएगा, 5 ऊपर, ऐसे ही बटे में आ 15/5/8 घंटे का समय लगेगा। ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक छात्र अपने घर से विद्यालय 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 7 मिनट पहले पहुंचता है। छात्र के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? बहुत बार ये सवाल आया है एग्जाम में और आता ही है। तो इसको करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा, ए बी टी बटोई में ए माइनस बी। अब देखो ए क्या है? ए है आपकी पहले वाली चाल, बी है आपकी दूसरी वाली चाल, ठीक है। तो ए आपका कितना है भैया? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, गुने बी है आपका 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे में ए और बी का अंतर, तो 2.5 और 3.5 का अंतर 1 आ जाएगा। दशमलव को हटाएंगे, ऊपर एक संख्या है तो 1 जीरो, दशमलव को हटाएंगे दशमलव एक संख्या तो नीचे में 1 जीरो आ गया। अब दशमलव हटने के बाद ये 25 हो गया, ये 35। अब गुने में टाइम भी तो है, तो टाइम कितने का आपका? देखो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा, 7 मिनट पहले, दोनों को जोड़ दो 12। अब ये मिनट है,
इसको घंटा बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये घंटे में था, देखो आवर में था। देखो अब इसे कटा लो, 12 एकम 12, 12 पंजे 7, 5 सत्ते 35, 25 चौकू 100, 7 के बटे में 4, 7 के बटे में 4 का मतलब है 4 से कटाओ, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 3 ऊपर बटे में 4, 1/3/4 किलोमीटर क्या दूरी होगी? 1/3/4 किलोमीटर। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।